हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9th के फर्स्ट चैप्टर भारतीय वसंत गीति की व्याख्या करते हैं। किस प्रकार से हिंदी व्याख्या अगर हमसे पूछी जाए तो संदर्भ, प्रसंग, अर्थ, व्याख्या और व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ किस प्रकार से हम हिंदी व्याख्या कंप्लीट करेंगे। देखिए, पाठ का नाम है भारतीय वसंत गीति। भारतीय वसंत गीति। भारती यहाँ पर माँ सरस्वती के लिए आया है। हे माँ सरस्वती, वसंत ऋतु के गीति बीच गीत गाओ, अर्थात वसंत ऋतु का इतना सुनहरा मौसम देखते हुए आप अपनी मधुर वाणी का वादन करो, अपनी मधुर वीणा को बजाओ। इस पाठ के लेखक है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी। ओके, देखिए इस पाठ के राइटर कौन है, इसके कवि कौन है? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी। सबसे पहले हम ये संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गीतांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी में संकलित। ये ध्यान रहे, जैसे संदर्भ लिखेंगे उसके बाद हम एरो लगाएंगे और ये वाली लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट लाइन की नीचे यानी संदर्भ की ये जो एरो लगेगा उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। प्रस्तुत गीतांश मीन्स प्रस्तुत गीतांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी में संकलित पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी द्वारा रचित भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से उद्धृत है। ये ध्यान रहे, यहाँ पर मैंने ये बुक के नेम को भी अंडरलाइन भी किया है और इन्वर्टेड कोमा में क्लोज भी किया है। वैसे ही आपको भी इन्वर्टेड कोमा में क्लोज भी करना है और अंडरलाइन भी लगानी है। वैसे ही पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी यहाँ पर भी अंडरलाइन भी करनी है और इन्वर्टेड कोमा में क्लोज भी करना है। फिर उसके बाद पाठ का नाम जब आएगा तब भी आपको इसी प्रकार से अंडरलाइन भी करनी है और इन्वर्टेड कोमा में क्लोज भी करना है। नामक पाठ से उद्धृत है। मूलतः यह पाठ मूल रूप से यह पाठ काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। काकली नामक गीत संग्रह है जो इनकी पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचना है, उस रचना से यह पाठ लिया गया है। नेक्स्ट है, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा हमारा प्रसंग का। प्रसंग लिखेंगे किस प्रकार से? प्रस्तुत श्लोक में कवि माँ सरस्वती से अपनी वीणा का वादन करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि, और की लिख करके उसके बाद में हम क्या लगा देंगे? डैश लगा देंगे। फिर हम लिखेंगे अर्थ। देखिए, इस वाले पाठ की जो हिंदी व्याख्या है उसमें संदर्भ सभी में सब जगह ही सेम होता है। प्रसंग ये सभी में, यानी 4 श्लोक दे रखे हैं एक लेसन में और चारों श्लोकों का प्रसंग क्या है? एक जैसा ही है, सेम है, यही प्रसंग लिखेंगे। ओके, अर्थ अगर आपसे फर्स्ट पैराग्राफ की व्याख्या पूछी गई है तो फर्स्ट का अर्थ लिखेंगे, सेकंड की पूछी गई है तो सेकंड का लिखेंगे, थर्ड की पूछी गई है तो थर्ड का, और फोर्थ की पूछी गई है तो फोर्थ का अर्थ लिखेंगे। ओके, और अर्थ के बाद देखिए फोर्थ स्टेप होगा हमारा व्याख्या का। ओके, देखिए व्याख्या मैंने यहाँ पर चारों श्लोकों की, चारों पद्यांशों की व्याख्या एक ही जगह कर दी है। ओके, आपको ये सारी व्याख्या उसमें कंक्लूड करनी है। ये ध्यान रहे, जिस पैराग्राफ की व्याख्या पूछी गई है उससे रिलेटेड थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है और बाकी पूरा इसमें इसी में एक व्याख्या में ही इंक्लूड कर देना है, क्योंकि पूरा यानी चारों श्लोकों में माँ सरस्वती से वीणा का वादन करने की प्रार्थना की गई है, इसलिए आप चारों श्लोकों में जो भी है वो सारा एक व्याख्या में ही ऐड कर सकते हो। प्रस्तुत श्लोक में कवि कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, आप इस वसंत ऋतु में सुंदर सुंदर नीतियों से परिपूर्ण व मधुर वीणा को बजाओ। कैसी वीणा को बजाओ? मधुर और नीतियों से परिपूर्ण वीणा को वादन करो या वीणा को बजाओ। इस मौसम में आम्र पुष्प आम के फूल व रसीले पीले आम व रस से भरे हुए पीले आम अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, अर्थात अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं, और कोयल भी समूह में अत्यधिक मधुर कूक रही है। कोयल एक समूह में बैठ करके और अत्यधिक मधुर मधुर कुहू कुहू की आवाज कर रही है। हे माँ, यमुना नदी के किनारे पर वेद की लताएं झुकी हुई है। वहाँ जल से युक्त मंद मंद बहती हुई हवा के स्पर्श से युक्त माधवी नामक लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर आप अत्यधिक मधुर वीणा को बजाओ। हे माँ सरस्वती, पेड़ों पर अत्यंत सुंदर नवीन पत्ते, नवीन मीन्स नए नए पत्ते व फूलों के गुच्छे शोभायमान हो रहे हैं। कहाँ पर? पेड़ों पर अत्यधिक सुंदर और नए नई कोपल, जो नई कोपल आती है और फूलों के गुच्छे अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं।
चंदन के पेड़ों को स्पर्श करती हुई, चंदन के पेड़ों को स्पर्श करती हुई वह लता कुंजों पर गुनगुनाते हुए काले भंवरों की पंक्तियों को देखकर आप अपनी नवीन वीणा का वादन करें। आपकी वीणा की आवाज से शांति से परिपूर्ण फूल भी खिल उठे हैं। हे माँ सरस्वती, आपकी मधुर वीणा की आवाज सुनकर के जो शांत चित बैठे थे, अर्थात बिल्कुल चुपचाप जो बिना हिले डुले बैठे थे, वो फूल भी क्या कर रहे हैं, खिल उठे हैं। वह नदियों का शांत जल भी क्रीड़ायुक्त होकर के उछल पड़ा है। इस प्रकार की वीणा का आप वादन करें, अर्थात हे माँ, आप हम सब पर इस प्रकार कृपा करें जिससे हम सब में नवीन व मधुर वाणी का संचार हो, वह हम अपने सुप्त ज्ञान को फिर से जगा सके। वह हे माँ सरस्वती, आप हम सब पर कृपा करो। ओके, ये हो गई इसकी हिंदी व्याख्या। इसमें से जितना आपको याद रहे उतना आप इसी के अंदर इंक्लूड कर दें, किसमें, व्याख्या में। चाहे वो किसी भी श्लोक की पूछी जाए, चारों में से अगर किसी भी श्लोक की व्याख्या पूछी जाती है तो आप ये सारी व्याख्या उसमें डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट है व्याकरणात्मक टिप्पणी। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखिए मैंने चारों श्लोकों की अलग अलग लिखी है, क्योंकि जिस श्लोक की व्याख्या पूछी जाएगी उसी श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी अपने को लिखनी है। तो और यहाँ पर ये गीतांश है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। तो ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट जो मैंने लिखा है, अनुप्रास अलंकार की सुछवि दृष्टिगोचर होती है, ये पॉइंट आप हर एक मिसदा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, चारों में से जिस भी की भी पूछी जाती है उन चारों में आप ये पॉइंट डाल सकते हो। सेकेंड है काकली नाम, यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। नेक्स्ट है लसंती, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लसंती प्लस इह। नेक्स्ट है वादय, वादय इसका पर्याय पद है निनादय। वादय मीन्स भी बजाओ और निनादय का मतलब भी क्या होता है, बजाओ। नीरस इसका विलोम पद है सरसः, नीरस का विलोम शब्द है सरसः। ओके, ये थी हमारी फर्स्ट गीतांश की व्याकरणात्मक टिप्पणी। अब सेकंड वाले की देखिए, ये सेकंड की अलग है। वहती, यहाँ पर वह धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ओके, नेक्स्ट है पंक्तिम आलोक्य, इस शब्द को मैंने अलग अलग किया है। यहाँ पर पंक्तिम प्लस आलोक्य, यहाँ पर आ प्लस लोक प्लस ल्यप प्रत्यय है। ओके, माधवी नाम, यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। और वो अनुप्रास अलंकार वाला जो सेंटेंस है, वो जो पॉइंट है, वो आप हर एक व्याकरणात्मक टिप्पणी में चारों में से अगर किसी भी श्लोक की पूछी जाती है तो आप वो वाला पॉइंट सभी में डाल सकते हो। ओके, तो थर्ड में देखिए स्वनंतिम प्लस ततिम प्लस प्रेक्ष्य, ये मैंने पूरा शब्द को, इस पूरे शब्द को अलग अलग कर दिया है। नेक्स्ट है ललित पल्लवे पादपे, यहाँ पर ललित पल्लवे जो है ये क्या है, विशेषण है, और पादपे क्या है, विशेष्य। ओके, नेक्स्ट है निर्मलाम, निर्मलाम का विलोम शब्द है मलिनाम, मैले। निर्मलाम सुंदर और मलिनाम मीन्स मैले। नेक्स्ट है अलीनाम, अलीनाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। उसके बाद आ जाती है हमारे फोर्थ गीतांश की व्याकरणात्मक टिप्पणी। यहाँ पर है तवाकरण्य, तव प्लस आकरण्य, और इन दोनों के बीच में दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है चलेत प्लस उच्छलेत, चलेत प्लस उच्छलेत, यहाँ इन दोनों के बीच में जसत्व संधि है। और नेक्स्ट नदी नाम और लता नाम, ये दोनों ही शब्द हमारे इस गीतांश में प्रयोग किए गए हैं, इन दोनों में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। नेक्स्ट फोर्थ मैंने यहाँ पर लिखा है सुमम, इसका पर्याय पद है पुष्पम, सुमम का पर्याय पद क्या है, पुष्पम। ओके, और अनुप्रास अलंकार वाला पॉइंट आप सभी गीतांश की व्याकरणात्मक टिप्पणी में डाल सकते हो। इस प्रकार से व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ हमारे फर्स्ट लेसन की ये व्याख्या पूरी कंप्लीट होती है। आप इसमें से लिख लें, उतार करके याद करें और एग्जाम में लिखें और पूरे मार्क्स पाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।